हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 135 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में क्या होता है देखते हैं। वैसे तो आज शहर और माहिद का फाइनली सेकंड डिवोर्स हो ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज तो हमारा माहिद टोटल क्लास लेके आया हुआ है अपने दादा का क्लास लेने के लिए। पूरा मजहब दीन जो भी होता है ना, उसका कंप्लीट क्लास करके बैठा हुआ है कि दादा आज ना आपसे बहस में मैं जीत के रहूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और आयत दीन क्या क्या कह रहा है कि पढ़ने के लिए बताया गया है, खुदा कहता है पढ़िए पढ़िए, सारी बातें कह रहा है भाई। और अपने दादा हुजूर का मुंह को ना बिल्कुल साइलेंट कर दिया हुआ है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या, बोलेंगे कि अपनी तकियानुसी सोच से बाहर जो नहीं निकल पा रहे ये गाइस। ये हुस्ना फुप्पी आके कह रही है इसको बताइए कि औरत मर्द के पसली से पैदा लेती है। भाई कौन कहाँ से ये ज्ञान ले रही है, औरत मर्द के पसली से पैदा ले रही है। ब्रो आई एम डन विथ दिस। औरत क्या करूं मैं, इनका क्या करूं यार। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, कुछ भी बोल दे रही है। लिटरली औरत मर्द के पसली से पैदा ले रही है, और ये पैदा ले कैसे रही है, क्या प्रोसेस है गाइस। मतलब यही यही दिक्कत है, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना उसका यही प्रॉब्लम है। और ये शहर को कह रही है कि ये लड़की स्कूल इसलिए जाना चाहती है ताकि आवारा गर्दी कर सके। आवारा गर्दी, आवारा तो आप है पुप्पी जान। आप जैसी बेटी अगर स्कूल जाएगी ना तो सारी बेटियों की बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाके तो इतना मतलब घटिया चीज सीख के आई है। और अगर स्कूल गई होती ना तो आई एम श्योर कि मतलब कुछ ज्यादा ही घटिया होती, इससे ज्यादा टू मच घटिया होती, क्योंकि पढ़ लिख लेती ना। क्योंकि आप जैसे लोगों को पढ़ लिख के भी वही हरकतें करनी है, अपनी हरकतों में सुधार तो लाना नहीं है। अब अब इस हुस्ना फुफी का माहिद जैसे मुंह बंद कर रहा है ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सबूत है तो पहले दिखाइए, बिना सबूत का बकबक करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है इस फुफी को ने एक चपेट लगाऊं मैं जाके, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते यार। ऐसा पॉसिबल होता ना तो मैं तो जरूर ही मारती इस फुफी को। कोई तो मारे इसको, कोई तो सुधारे, बहुत बिगड़ी हुई घटिया औरत। और अब तो अपने दादा को कह रहा है कि आप कौसर खाला को दलील रखने का मौका दिए। परवेज बेग झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। परवेज बेग आपको बोल दिया है कि उनकी उसकी वाइफ कौसर धोखेबाज है, आपने मान लिया कि वो धोखेबाज है, उसको दलील रखने का मौका नहीं दिया गया। मुफ्ती शहर सबका मुफ्ती होता है, एक इंसान का मुफ्ती नहीं होता, जो कि सही भी है। जो न्याय करने वाला है वो सबका न्याय करेगा, सिर्फ एक इंसान की बात को सुन के न्याय नहीं किया जाता। और अब तो माहिद कह रहा है हम तो इस चीज को सबूत, मेरे पास सबूत भी है कि वो परवेज बेग झूठ बोल रहा है। जो इंसान अपनी बेटी का हक महर का रकम हमसे ले करके, पैसे ले करके खा सकता है और अपनी बेटी को एक फुट्टी कौड़ी नहीं दे सकता, वो अपनी बीवी के बारे में झूठ क्यों नहीं बोल सकता। अब बता रहा है कि शहर का हक महर का रकम पूरा वो ले चुका है माहिद से, लेकिन शहर को उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया है। अब दादा हुजूर आपका मुंह बंद क्यों है, चुप क्यों है, अब बोलिए ना। अभी तो थोड़ा टाइम पहले बहुत बोल रहे थे, और ये हुस्ना फुफ्फी भी क्यों नहीं बोल रहे, आप लोग बोलिए ना अब। बहुत आप लोगों का जबान बहुत तेज चल रहा था ना, कैंची के धार से भी तेज चल रहा था, अब चलाइए जबान। माहिद यार, कह रहा है माहिद कि आप जिस परवेज बे की बात कर रहे हैं ना कि कौसर खाला को, उसने उसके अकॉर्डिंग, परवेज बे के अकॉर्डिंग कौसर खाला को डॉक्टर फरीद से मोहब्बत है, तो फिर आपके पास सबूत भी तो होगा ना। परवेज के पास सबूत भी तो होगा कि वो उनसे मोहब्बत करती है। और ये वही परवेज बेग है जो कि अपनी छोटी सी नन्ही सी बेटी को पार्किंग में छोड़ के चला गया हुआ था, जिसको उठा के डॉक्टर फरीद पाल पोस के बड़ा किए, और वो बच्ची अमाल है। अब बता रहे हैं, अब इन लोगों के पास ना कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी कैसे, कैसे होगा आप लोग के पास जवाब, क्योंकि आप लोग तो एक तरफा दलील सुन के ना फैसला सुनाए थे, तो अब क्या होगा।
माहिर तो कह रहा है कि मेरे पास तो इस सारी चीजों का गवाह भी है कि परवेज कैसा घटिया किस्म का इंसान। गाइज कहो कुछ भी, कौसर आंटी इस येलो कलर के सूट में लग तो बहुत प्यारी रही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लुक इनका आया है। वैसे गाइज डॉक्टर फरीद कौसर आंटी को जैसे मतलब कौसर आंटी को प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दे रहा है भाई। चलो यार, कोई तो इनको मतलब इतना प्यार से ट्रीट कर रहा है। परवेज की घटिया चीजों को थोड़ा साइड पे रख के डॉक्टर फरीद के साथ ही खूबसूरत पल दिखाया जा रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है। डॉक्टर फरीद इज सच अ स्वीट गाय ब्रो, सच अ स्वीट गाय। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार ये, मतलब इतना ग्रीन फ्लैग बंदा, मतलब माहिर के बाद में ये डॉक्टर फरीद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कितने रेस्पेक्ट करते हैं सबकी, केयर करना, रेस्पेक्ट करना, कोई इनसे सीखे। भाई इनका तो अलग सीन चल रहा है, मतलब गाना, खाना, डांस करना, सब कुछ मतलब साथ में चल रहा है। डॉक्टर फरीद को पता है किसी को कैसे मतलब अच्छा फील कराते हैं, और कौसर को बहुत अच्छा फील कराने का बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हैं। यार ऐसा बंदा होना चाहिए ना जो कि आपको इस एज पे भी अच्छा फील कराने का कोशिश करा जाए, वो भी बिना किसी गलत इंटेंशन के। डॉक्टर फरीद का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, इनका इंटेंशन कौसर आंटी के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। गाइस दादा हुजूर की तो फुल फील्डिंग सेट कर रहा है उनका पोता माहिद। कह रहा है कि आपने सबके सामने शहर को अपनी बहू कहा, वो आपकी बहू नहीं है। बात सिर्फ कौसर के लिए गलत फैसले की नहीं है, आपकी गलत सोच की है, गलत नज़रिए की है जो कि आप करते हैं। आपने कहा 16 साल की उम्र में शादी जायज़ है, मजहब हमें इजाज़त देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती शादी नहीं किया जाता। एक 16 साल की लड़की को कबूल है के मायने ही नहीं पता होते, वो शादी क्या करेगी। ज़बरदस्ती शादी उस पर मुसल्लत की जाती है। बहुत सही कह रहा माहिर, बहुत सही कह रहा है। और अब दादा हुजूर क्या कहेंगे, अब दादा हुजूर तो एकदम चुप हो गए हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। और माहिद ना ताहिर और दादा हुजूर को गवाह बना के शहर को दूसरा भी तलाक दे दिया। फाइनली दूसरा तलाक दे दिया, नहीं होना था। मेरा दिल टूट रहा है, मैं क्या करूं। आई होप कि शहर माहिद वापस से मिल जाए वन डे। गाइस पहले तलाक को 1 महीने कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए दूसरा तलाक भी दे दिया। वो पहले तलाक का 1 महीना जब कंप्लीट होता है तो दूसरा तलाक दिया जाता है, और इसीलिए आज कंप्लीट हुआ है तो दूसरा तलाक भी माहिर दूसरा तलाक भी दे दिया। और शहर को कबूल भी है वो तलाक, एकदम खुशी खुशी कबूल कर ली। लेकिन हम लोग का क्या। और ये हुस्ना फुप्पी खुश तो ऐसे हो रही जैसे कि इनका लॉटरी ही लग गया है। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा चाहती है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी बहुत खुश है तलाक से, लेकिन हम लोग खुश नहीं है ब्रो, हम लोग खुश नहीं है। लीप क्यों नहीं आ रहा है यार, यही सब चल रहा है। लीप दे दो यार, हमें लीप चाहिए। बस स्टोरी लाइन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। गाइस ये तलाक वाला सीन देखे ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। माहिद बे लाइक, ये सॉन्ग माहिद पे है। और माहिद दादा हुजूर को कह रहा है कि हम आपके मोहब्बत का कर्ज तो अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके नाइंसाफियों का बोझ अब हमसे नहीं उठाया जाएगा। और वो चला गया घर। डॉक्टर फरीद ना कह रहे हैं कि कभी कभी हम भी खा लेते तीखा बिरयानी। और कौसर आंटी के सामने जेंटलमैन बनने के चक्कर में ना, हीरो बनने के चक्कर में ना, फिर से इनको खांसी आ रही है। एक दफा खांसी आई, कौसर आंटी पानी वानी पिलाई थे, फिर दूसरी दफा बेचारी उठ के पानी वानी पिला रही है। अरे डॉक्टर फरीद, इतना भी मतलब जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं है। आपसे तीखा नहीं खाया जाता तो आप मत खाओ ना, क्या जरूरत है इतना जेंटलमैन बनने की। तो वही डॉक्टर फरीद कौसर आंटी को इस चीज के लिए तो मना लिए कि ये फैसला अमाल का होना चाहिए कि वो अपने माँ के साथ रहना पसंद करेगी या अपने डैड के साथ रहना पसंद करेगी। नाउ दादा हुजूर इज ट्राइंग टू ब्लैकमेलिंग माहिद। इमोशनल ब्लैकमेल इसको कहते हैं।
दादा हुजूर इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हैं माहिद को कि हमने आपको पाला पोसा बड़ा किया, हमने सारी अपनी जी जान आप पे लुटा दी, आपके ऊपर अपनी सारी तरबियत लुटा दी और आप इसका सिला मुझे ये दे रहे हैं कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आप मेरे खिलाफ हो रहे दादा हुजूर। आप खिलाफ होने वाला काम करेंगे तो कोई खिलाफ नहीं होगा क्या? ऐसी जिद करना बहुत गलत बात होती है कि हमेशा बड़े ही सही और सच्चे होते हैं, बड़ों से कोई गलती नहीं होती, बड़ों से भी गलती होती है, कभी कभी बच्चों की बात सुन लेनी चाहिए दादा हुजूर। आप अपने पोते की बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपको तो जिद करनी है, नहीं सुननी। आपका तो है कि आपने जो फैसला कर दिया वो सही है, बाद बाकी किसी के फैसले से आपको कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट फेयर दादा हुजूर, गलत बात है ये। माहिद माहिद कह रहा है कि हमें तरबियत सिर्फ आपने नहीं दी, हमारी अम्मी की किताबों ने भी दिया है जो कि हमारे तन्हाई में हमारे साथ थे। तो ये हुस्ना फुप्पी ना मतलब यूं करके मुंह ऐसे घुमा रही है जैसे कि अरे मतलब पता नहीं है क्यों ही नफरत करती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। और गलत क्या है, बुक पढ़ने के बाद में इंसान एजुकेटेड होता है, समझदार होता है, तो उसमें सही फैसला करने का काबिलियत आता है, काबिल बनता है वो। तो ये गलत क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई क्या ही करे। दादा हुजूर सिर्फ एक बार अपने पोते की बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुन लीजिए ना एक बार, उसको सपोर्ट करके तो एटलीस्ट देखिए, कह तो सही रहा है ना। टाइम बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, ज़माने के अकॉर्डिंग सोच चेंज होनी चाहिए। अगर आपने सोच चेंज नहीं किया, सारे आपको भूल जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे आपसे नफरत करने लगेंगे, सारे आपके ख़ानदान को भूल जाएंगे, कोई आपको नहीं सुनेगा। तो इससे बेहतर है ना कि आप पहले ही खुद को चेंज कर ले ज़माने के अकॉर्डिंग। वाह यार, दादा हुजूर मान गए माहिद की बात, कह रहे आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, ये हमारी लड़ाई अपनी पर्सनल नहीं है, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हमें लोगों के लिए काम करना है। और अगर ज़माना बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी बदलना चाहिए। हम आपके नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं और ये दोनों दादा पोता का मीटअप होने वाला है ब्रो, मुझे तो खुशी हो रही है। दादा हुजूर मान गए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैंने वो वाला प्रोमो देखा है यार, कैसे कैसे इतना बड़ा स्कैंडल होगा। और दादा हुजूर कह रहे हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आप प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइए। और ये हुस्ना फुफ्फी डायन है एक नंबर की, ये नज़र लगा रही है इन दोनों दादा पोता के प्रेम पे। मुझे इसी का डर है कि यही यही सब कुछ खराब करेगी और बर्बाद करेगी, बट हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे यूं करके देख रही है ना, मुझे बहुत, क्या कहूँ मैं, देख रही है। और अभी ना इस हक की ज़रूरत थी इन दोनों दादा पोते की, दोनों दादा और पोते को ना इस वाले हक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, दोनों को मिलने की ज़रूरत थी, दोनों के सोच को मैच करने का ज़रूरत है, जो कि फाइनली हो गया है। और खुशी है यार, हमें खुशी है, अच्छा लग रहा है। आज का एपिसोड गुड हो गया यार, टू मच गुड हो गया। गाइस हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और ये दोनों दादा पोता मतलब एकदम एक बात पे अडिग रहेंगे कि हाँ ऐसा होगा तो होगा, जो कि हो गया। गाइस दादा हुजूर शहर को कह रहे हैं कि शहर बेटा, आप हमारे घर की दुल्हन नहीं रही, आप हमारे माहिर की बेगम भी नहीं रही, लेकिन हम आज भी अपने फैसले पे कायम हैं कि हमारे माहिर के लिए आपसे अच्छा कभी कोई हो ही नहीं सकता। आप ही है जो हमारे माहिर के कदम से कदम मिला के चल सकती है। वाह यार, इस वाले सोच से तो हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं दादा हुजूर, सिर्फ आप नहीं है, हम लोग भी यही, मतलब हम लोगों को भी ऐसा ही लगता है। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज अब प्रोमो देखते हैं, आई होप कि कोई ट्रॉमा वाला प्रोमो ना हो। गाइज मैं कह रही थी कोई ट्रॉमा वाला प्रोमो ना हो, वो ट्रॉमा वाला प्रोमो कल ही देखने को मिलने वाला है। कल ये वाला सीन देखने को मिलने वाला है जिसमें माहिद के दादा हुजूर इस दुनिया से चले जाते हैं और कौसर आंटी को भी मार दिया जाता है, और शहर माहिद को ब्लेम करती है कि हमारी अम्मी के मौत के जिम्मेदार आप हैं। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड तो बड़ा प्यारा था, लेकिन प्रोमो उतना ही ट्रॉमेटाइज, बहुत ट्रॉमा दे गया मुझे। मैं क्या करूं, जितनी खुशी दिया उससे ज़्यादा गम दे गया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।